जगन्नाथ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के बारे में। वैभव लक्ष्मी का व्रत क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसे कौन कर सकता है, इसका उद्यापन कैसे होता है, इसकी व्रत विधि क्या है, इस व्रत को किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, जो इस व्रत को करना चाहते हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस तरह से इस व्रत को पूरा करना चाहिए। आपको पूजा किस समय करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप व्रत का संकल्प किस तरह से ले सकते हैं और व्रत का उद्यापन कैसे करेंगे। मतलब आपको वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ऐसी ही ढेरों जानकारी व्रत के बारे में हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको हर व्रत विधि के बारे में, उससे जुड़ी कथा के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। उसके साथ साथ आपको बहुत से भजन, श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े ज्ञान और पौराणिक कथाओं के बारे में भी बताई जाएगी। इसके साथ ही आपको हर भगवान से जुड़े भक्ति भजन आपको हर दिन सुबह 5 बजे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको हर दिन के हिसाब से आपको कथा विधि मिलती रहेगी। आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की जानकारी के बारे में। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। मान्यता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत अति शीघ्र फल प्रदान करता है। इस दिन विशेष रूप से धन और वैभव की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। मान्यता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत करने से व्यक्ति को फल स्वरूप सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी की कृपा से व्रती की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन श्री यंत्र की स्थापना कर पूजा करने में घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी पूजा विधि के बारे में। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए। व्रती को शुक्रवार के दिन सभी कार्य संपन्न कर पूजा के लिए घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति, श्री यंत्र को लाल रंग के कपड़े पर रखकर स्थापित करना चाहिए। माता की प्रतिमा या श्री यंत्र के सामने बैठकर लक्ष्मी जी के 8 श्री रूपों का ध्यान करना चाहिए। माता लक्ष्मी के 8 श्री रूप निम्न हैं। लक्ष्मी जी के 8 श्री रूप हैं श्री वैभव लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजया लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी और श्री संतान लक्ष्मी। इसके बाद पूजा के लिए एक साफ प्लेट लेकर उसमें करीब 1 मुट्ठी चावल रखकर उस पर जल से भरा हुआ तांबे का लोटा स्थापित करना चाहिए। थाली में 1 या 2 सोने का आभूषण और थोड़े लाल रंग के फूल भी रखने चाहिए। आटे के चूरमे में कुछ फल काटकर पूजा का प्रसाद तैयार कर पूरे विधि विधान से लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए तथा वैभव लक्ष्मी कथा सुनना चाहिए। अंत में प्रसाद को आसपास के लोगों व परिवार वालों में बांट देना चाहिए। व्रत का उद्यापन करने के लिए 7 सुहागन स्त्रियों को भोजन करवाकर उन्हें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक और दक्षिणा दान में देना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत में पूरे दिन का उपवास रखते हुए एक बार भोजन करने का रिवाज है। इस दिन केवल अपने घर का ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, इसके आगे मैं बताती हूँ श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के बारे में, जिसको सुनना जरूर चाहिए। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे।
सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ती गईं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते रहते थे। शहर के लोग उनके गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा देख करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को अंदर आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचार एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहीं आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानियां पता है। और तू बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत रखने वाले की सब मनोकामना पूरी होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार का था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक
उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ है। हाँ माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की का मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लग गया। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम या तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया गया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो वह आप अपने अंदर बोलें और मनोकामना पूर्ण करें। हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। इसी तरह अंत में 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोले। फिर माँ का प्रसाद उपस्थित लोगों में बांट दे और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखें। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखें और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करें। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन खा लें। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। अगली सुबह स्नान कर माँ वैभव लक्ष्मी का स्तवन करें। सभी वस्तुओं को हटा दें। कटोरी में रखा गहना या रुपया को तिजोरी में रख दें। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दें और चावल पक्षियों को डाल दें। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैभव लक्ष्मी पूजा उद्यापन विधि के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। इसके लिए आपको खीर या नैवेद्य का भोग, श्रीफल मतलब कि एक नारियल, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक या आप 7, 11, 21 या 51 भी ले सकते हैं। आप अपने सुविधाजनक हिसाब से जितने लड़कियों या फिर सौभाग्यशाली स्त्रियों को देना चाहती हैं उतने लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक ले लें। 7 या 11 या 21 या 51 सौभाग्यवती स्त्रियों अन्न सामग्री प्रतिदिन शुक्रवार की पूजा के अनुसार व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य का भोग बनाना चाहिए। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करनी चाहिए।
पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ लेना चाहिए और इसी के साथ वह प्रसाद सबको देना चाहिए और साथ ही साथ वह पुस्तक भी। दोस्तों, मैंने आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा से जुड़ी हर जानकारी दी, उस कथा के बारे में विवरण किया, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी अगर आपको उस कथा को पढ़ना या सुनना हो तो। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसे ही अलग व्रत विधि के साथ मैं मिलती हूँ आपको अगले ही वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय भोलेनाथ दोस्तों।